जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। जो मेडिकल के समय आपसे फॉर्म भरवाया गया था वेरिफिकेशन का, और जिनका गृह जनपद से वेरिफिकेशन होना था लगभग पूरा हो चुका होगा, और जिनका बाह्य जनपद और बाह्य प्रदेश से वेरिफिकेशन जो भरे थे तो उनका कैसे जल्दी हो इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे हम नॉमिनी के बारे में। जब आप जाएंगे जेटीसी जनपद में, वहाँ कुछ फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो कुछ फॉर्म में आपको नॉमिनी का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो किसका नॉमिनी आप डालें कि अच्छा रहे, ठीक रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन के बारे में। जिनका भी वेरिफिकेशन उसके गृह जनपद के बाहर गया हो, चाहे अन्य जनपद में गया हो या अन्य प्रदेश में गया हो, ठीक है, अगर वहाँ कोई आपका संपर्क में हो या आप खुद वहाँ रह रहे हो या आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है, तो वहाँ आप जा करके जल्दी से करवा सकते हैं। ठीक, आपके जाने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे या कोई आपका वहाँ है तब भी आप करवा सकते हैं बोल के उनसे। ठीक है, अगर आप उसमें लग के करवाएंगे तो जल्दी होगा, जल्दी वेरिफिकेशन होगा तो आपकी फाइल जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब फाइल कंप्लीट होगी तभी आपकी नियुक्ति जनपद यानी जेटीसी जनपद जाएगी। तो वेरिफिकेशन जो बाहर और अन्य प्रदेश और अन्य जनपद के लिए भरे थे, अपना एक बार पता कर लें। ठीक है, अपने स्तर से पता कर लें। बाकी विभाग तो कराएगा ही, लेकिन समय लगेगा। लेकिन आप भी अगर उसमें लग जाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा तो सबके साथ में आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नहीं तो जिसके वेरिफिकेशन में विलम्ब होगा उनकी ज्वाइनिंग थोड़ा लेट होगी, क्योंकि जब तक फाइल उनकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक उनका फाइल उनके जेटीसी जनपद नहीं जाएगी। ठीक है, जेटीसी जनपद तो सबका आवंटन होगा। जो फेल हुए हैं, जो अब्सेंट हुए हैं, जिनकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी, सबका जेटीसी जनपद आवंटन होगा एक ही बार में। ठीक है, लेकिन फाइल जिसकी कंप्लीट होगी उन्हीं की फाइल जाएगी। ठीक है, जो फेल हुए हैं, जो अब्सेंट हुए हैं, उनकी तो फाइल जाएगी अभ्यर्थन निरस्त के लिए, क्योंकि जेटीसी जनपद का ही काम है अभ्यर्थन निरस्त करने का। ठीक है, लेकिन जिनकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी, आपका जेटीसी जनपद आवंटन तो हो जाएगा, लेकिन आपकी फाइल वहाँ जाएगी नहीं जब तक फाइल कंप्लीट ना हो जाए। जब तक फाइल कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपकी फाइल आपके जेटीसी जनपद नहीं जाएगी, और जब तक फाइल नहीं जाएगी तब तक आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप जिसका भी अगर बाहर वेरिफिकेशन गया है, अपने जनपद के बाहर गया है, अन्य प्रदेश या अन्य जनपद में गया हो, तो वो वहाँ लग करके किसी के माध्यम से या खुद जा करके करवा सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी जनपद होगा, अन्य प्रदेश होगा, अगर मान लीजिए अगर कोई अन्य जनपद है, आप वहाँ गए, वहाँ के एसपी ऑफिस में गए, पता किए कि आपका वेरिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। आया है तो वहाँ पता कर लेंगे कि यहाँ से कहाँ भेजा गया और कब भेजा गया। ठीक है, किस थाने पर गया है, तो वहाँ थाने थाने का क्लियर हो जाएगा ना, इस थाने पर गया, फिर वहाँ से थाने पर जाएंगे, थाने पर वहाँ देख लेंगे क्या स्थिति है। अगर नहीं हुआ है वहाँ पे तो वहाँ करवा करके फिर वहाँ उसको पुलिस ऑफिस भिजवा दीजिए। फिर वहाँ से वेरिफिकेशन पूर्ण होकर के आपका आ जाएगा आपके गृह जनपद। ठीक है, जहाँ आपका मेडिकल हुआ था वहाँ चला आएगा। वैसे ही जैसे अन्य प्रदेश वाले हैं, वो भी अपने वहाँ जाएं, अन्य प्रदेश में जिस जनपद का एड्रेस दिए हैं उस जनपद में जाएं, वहाँ के एसपी ऑफिस से पता करें कि आपकी फाइल, आपका वेरिफिकेशन आया कि नहीं आया है। ठीक है, अगर आया है तो वहाँ के किस थाने पर गया है, थाने पता कर लें। थाने पर पता करके जब थाने पर जाए, अगर थाने पर मिल जाए, वहाँ वेरिफिकेशन करवा करके फिर वहाँ से फिर एसपी ऑफिस, वहाँ के जनपद के एसपी ऑफिस भिजवा दें। तो वेरिफिकेशन थाने से और एसपी ऑफिस से, जहाँ डीसीआरबी और एलआईयू ऑफिस रहती है, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर जहाँ आपका मेडिकल हुआ था वहीं फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, चाहे डाक द्वारा चाहे जैसे भी वापस आ जाएगा, तो आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। फाइल कंप्लीट होगी तो आपके जेटीसी जनपद भेज दी जाएगी और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक, तो अपने वेरिफिकेशन में खुद लग के करवाइए तो जल्दी होगा। ठीक है, और आप अपने स्वेच्छा से जा सकते हैं। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, आप जाइए ही, स्वयं अपने स्वेच्छा से आप चाहे तो जा सकते हैं। बस इतना है कि आप जाएंगे तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वेरिफिकेशन होके तो आएगा ही, आज नहीं कल तो 2 दिन लेट 10 दिन लेट आएगा ही, लेकिन आप जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे नॉमिनी के बारे में।
नॉमिनी का मतलब क्या होता है? नॉमिनी का मतलब है कि एक तरह से मान सकते हो उत्तराधिकारी, ठीक है। जैसे कि आप किसी को नॉमिनी अपना बनाते हैं, तो जो आपकी संपत्ति है, जो आपका है सब, वो आपके नॉमिनी के में जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर नहीं रहेंगे तो आपके नॉमिनी के नाम हो जाएगा सारी चीजें, इसीलिए नॉमिनी बनाया जाता है उत्तराधिकारी के तौर पे, ठीक है। तो उसमें नॉमिनी में हम अगर कोई फॉर्म जब आप जाएंगे जेटीसी जनपद, तो नॉमिनी का नाम पूछा जाएगा कि नहीं अपने नॉमिनी का नाम भरिए, तो नॉमिनी में किसका नाम डालेंगे, किसका नाम देंगे। नॉमिनी में देखिए, नॉमिनी में सबसे पहले पति पत्नी, अगर जिसकी शादी हो चुकी है, तो पुरुष है तो अपने पत्नी का नाम डालेगा, और महिला है तो अपने पति का नाम डालेगी, ठीक है। अगर शादी नहीं हुई है तो पहले अपने मम्मी या पापा का नॉमिनी नाम डाल सकते हैं। अगर मम्मी पापा कोई भी नहीं है तो अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हो जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अपने भाई बहन का भी नॉमिनी में नाम डाल सकते हैं, ठीक। और जिनके बच्चे हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, तो अपने बच्चे का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। बच्चा छोटा है तो बच्चे का नाम डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बरतियत दी जाएगी जिनकी शादी हुई है, वो अपने पति या पत्नी जो भी हैं उनका नाम डालेंगे। दूसरे नंबर पर जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका पहला वरीयता रहेगा मम्मी पापा, ठीक है। मम्मी पापा का नाम डालेंगे। उसके बाद अगर अगर मम्मी पापा भी नहीं है तो भाई बहन, ठीक है। आपके जो भाई हैं बहन हैं जो जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, उनका नाम डाल सकते हैं, ठीक। अगर भाई बहन मम्मी पापा नहीं है, आपकी शादी हुई है, तो आप अपने बच्चे का भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जिसकी शादी हुई है उनके बच्चे हैं तो अपने बच्चे का नाम डाल सकते हैं। और नॉमिनी जो डालेंगे आप, जिनका नाम आप देंगे नॉमिनी के लिए, ये बाद में चेंज भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब चेंज होगा? जिनका नाम डाले रहेंगे वो, अगर जैसे अपने भाई बहन का नाम डाल दिए, बाद में उनकी शादी हो गई, ठीक, फिर आपकी शादी हुई और आपके बच्चे हुए, तो आप वहाँ चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर शादी हो गई तो अपने पति का नाम या पत्नी का नाम जो भी जो रहेगा वो डालेगा, या तो फिर बच्चे हैं तो बच्चे का नाम डालेगा। भाई बहन जिनका नाम आप डाले थे उनकी शादी हो गई है तो उनका नाम कट जाएगा, आप जब चाहेंगे तो चेंज करवा लेंगे, ठीक है। और और ऐसे ही आप जो भी नॉमिनी का नाम डाले हैं, तो समय के अनुसार आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। जब चेंज जैसा जरूरत लगेगा आपको तभी चेंज करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मम्मी का नाम डाले हैं और शादी नहीं हुई आपकी, आप मम्मी का नाम चेंज करवा, ऐसा नहीं है, ठीक है। शादी होने के बाद ही मम्मी का नाम चेंज करवा सकते हैं। आपकी शादी हो जाएगी तो मम्मी का नाम चेंज करवा सकते हैं। अपने जो पुरुष है अपनी पत्नी का नाम, या महिला है तो अपने पति का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइम सबसे जरूरी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जिनका बाहर का है सबसे जरूरी है। अगर आप सक्रिय होकर के थोड़ा लग जाएंगे तो वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक। नहीं तो वेरिफिकेशन में विलम्ब होगा तो आपके नियुक्ति में देरी होगी, ठीक, तो बाद में दिक्कत होगी। तो अगर जो जहाँ है जैसे भी है संपर्क करके, जो जिस जनपद के लिए जिस प्रदेश के लिए अपना वेरिफिकेशन भरा था वहाँ रहा है, वहाँ जा करके मिल करके जल्दी से लग करके करवा लीजिए, तो वेरिफिकेशन आपका जल्दी हो जाएगा, तो आपका फाइल कंप्लीट हो जाएगी सबके साथ में, ठीक। नहीं तो विलम्ब होगा। वेरिफिकेशन तो होगा ही लेकिन विलम्ब होगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। ऐसे ही सही और अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और भी कोई डाउट हो किसी चीज़ के बारे में, पुलिस भर्ती या पुलिस संबंधी किसी भी चीज़ की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको सही जानकारी दी जाएगी।